आपके घर में कोई छोटा बच्चा जब शरारती होता है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ पंजाबी ਚ भोला पा देता है, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा भला नाम होता है बिलाल, उसका नाम बिल्लू रख देते हैं। अच्छा भला नाम है साजिद, ਉਹਦਾ ਨਾਂ छाजा रख देते हैं। पंजाबी कल्चर की बात कर रहा हूँ। रफ़ीक नाम है तो कराची वाले उसे फीका बोल देते हैं, ठीक है। सो देर आर मैनी अदर, साढ़े पंजाबी जो फीका कह देते हैं, फीका होता है जिसमें नमक चीनी वगैरह कम हो। अब ये तो हो गए वो नाम जो हम इंसानों को दे देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स प्यार से देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारी। सो उसको दूसरी साइड पे ना लेके जाइएगा कि मैं ऐसा कल्चर प्रमोट करूँ, नथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि हम ऐसे कल्चर में नाम चेंज कर देते हैं। हम ये क्यों करते हैं? अपनी आसानी के लिए, ठीक है। जैसे एक नाम मुझे बचपन में बहुत ही मुश्किल लगता था लिखना और प्रोनाउंस करना, दैट वाज मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। ऐसे ही है, आप सभी का ये एक्सपीरियंस होगा जो मेरे एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। दे कैन लिटरली से कि हाँ ऐसा ही था। फिर एक और नाम था पाक पतन शरीफ, ऐसे ही है। कितने नुक्ते आते हैं, मुझे ये मुश्किल लगते थे पर्सनली। मैंने उनके टोटके निकाले थे कि कैसे उनको हिजों में डिवाइड करके रखना। अब पाइथन में जो फाइलें होती हैं ना, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अभी सीख के उन नामों को अडॉप्ट कर लें, आपका काम एक्सपर्ट के बराबर होगा। मानते हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? आपकी फाइलों के नाम क्या हैं, आपकी फोल्डर की स्ट्रक्चर कैसी है, और आप किस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन को लेके आते हैं इनसाइड योर फील्ड ऑफ स्टडी, खासतौर पे पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। ये शो करवाता है कि आप कितने बड़े प्रोफेशनलिस्ट हैं या प्रोफेशनल बंदे हैं या बंदी हैं, ठीक है। मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ये स्क्रीन आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू से कि ये रूल्स अगर आप फॉलो कर लेना, कन्वेंशंस एंड रूल्स, आपका कोड दूर से शाइन करेगा। आपकी गिटहब रेपोजिटरी जो आने वाले दिनों में बताऊंगा क्या होती है, वो दूर से शाइन करेगी। सो दीज आर फ्यू रूल्स ऑफ नेमिंग इन पाइथन एंड कोडिंग। पाइथन के अंदर भी, यूजुअली कोडिंग के अंदर भी, वो कौन कौन से नेम्स होते हैं वो आर गोइंग टू सी। सबसे पहली है कि हमें रीनेम करना कैसे है। उसका पहला रूल हमारे पास क्या है? यूज लोअर केस लेटर्स एंड अंडरस्कोर्स। कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं यूज करने हैं आपने। और आपने देखा होगा अक्सर का जो कोडर्स होते हैं ना, वो कैप्स लॉक्स के उनका हाथ लग जाए ना, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, तो बाद दोबारा बंद कर देते हैं। उनकी वजह यही है, वी डोंट वांट टू यूज दैट। रीजन फॉर बोथ फाइल्स एंड फोल्डर्स इट्स कॉमन टू यूज लोअर केस लेटर्स। लोअर केस का मतलब है छोटी एबीसी, सीधे अल्फाज में। अपर केस होता है वड्डी एबीसी, बड़ी वाली एबीसी। वो बचपन में एक अंकल थे हमारे, वो मुझे बहुत तंग करते थे अपनी तरफ से। वो जेडे होंगे ना थोड़े जे बच्चे दे इम्तिहान लैन आ जाते, पहले सलाम लेंदे, आओ बेटा इधर मेरी बात सुनो। वैसे आके मुझे कहते थे कि हाँ मार बेटा क्या हाल है। मैं क्या ठीक अंकल जी, एबीसी सुनाओ। मैं एबीसी शुरू हो जाता वो जैसे बच्चे करते, नहीं अब छोटी एबीसी सुनाओ। तो मैं कहता था वही सेम ही है। नहीं वो हमारी फिर बहस होती थी, नहीं वो छोटी नहीं है, वो बड़ी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। सो ही यूज टू बी लाइक अ फनी अंकल। सो वही चीज़ है, यहाँ पे हमने लोअर केस लेटर्स को लिखना है। और जब भी मैं लोअर केस लेटर में कुछ भी लिख रहा होता हूँ, मुझे उन अंकल की याद आ जाती है। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगा दे। तो सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर, स्पेस तो लगानी नहीं है। इसमें मैं बहुत अच्छी एग्जाम्पल देने लगा हूँ, ठीक है। जब आप बाजमार नमाज पढ़ते हैं तो आपका टखने से टखना मिलना ज़रूरी है। जो लड़के हैं वो जानते हैं, फीमेल्स की भी जब जमात होती है। आप यही समझ लें कि लफ्ज़ों को लफ्ज़ों के साथ जोड़ना है यूजिंग अंडरस्कोर। अंडरस्कोर इस टखना, नीचे ही आती है ना अंडरस्कोर, टखना, सिंपल। तो मैंने ये रूल बनाया सिंपली। तो टखने से मुराद है दो लफ्ज़ों को जब जोड़ना है बाजमात तरीके से उनको जोड़ना है कि ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। स्पेसिस नहीं यूज़ करनी नेम्स में, कभी नहीं करनी। और ये उन लोगों का मसला है जिनके पास गिट बैश के अंदर कोंडा एनवायरनमेंट नहीं चल रहा था, ठीक है। तो मैंने पूरी गाइड लिख दी थी। सो ये एग्जांपल है डेटा अंडरस्कोर प्रोसेसिंग डॉट पाई, ठीक है। ये मैंने स्पेस कोई नहीं दी, सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ये भी सारे स्मॉल लेटर्स हैं। पहला रूल, डोंट यूज स्पेसिस, लोअर केसेस यूज करें एंड यूज अंडरस्कोर, पहला रूल। क्लियर है? दूसरे रूल की तरफ चलें। अगर आप कहते हैं मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, कल को पढ़ लेंगे, ठीक है, मैं सिर्फ कंफर्म करना था। सेकेंड रूल इज बी डिस्क्रिप्टिव एंड स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल द फाइल एंड फोल्डर नेम्स शुड क्लियरली डिस्क्राइब देयर कंटेंट। कभी भी ए बी सी ऐसे करके नाम ना दे, मीनिंगफुल नेम दे, ठीक है। जब आप मीनिंगफुल नेम्स देंगे इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, इवन बिफोर ओपनिंग दैट फाइल। तो अवॉइड ओवरली जेनरिक नेम, ओवरली जेनरिक नेम भी नहीं लिखने, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट डॉट पी वाई, यानी स्क्रिप्ट होता है ना, मेरा ये कोड है, इसको स्क्रिप्ट में कहता हूँ, ये अगर मैं लिख लूँगा, इसकी बजाय अगर मैं लिखूँ ना लीनियर रिग्रेशन या किसी भी मॉडल का या डेटा का स्क्रिप्ट है, दैट इज़ मच बेटर।
डिस्क्रिप्टिव हो, छोटा हो, 3-4 वर्ड्स का नेम हो, दैट्स फाइन। सीधा सीधा नहीं लिखना। script.py तो कभी काफ़ी लोगों ने लिखा होगा, ठीक है। दूसरा रूल समझ आ गया, स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव। तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। तीसरा रूल है जी, बहुत आसान है, यूज फोल्डर्स टू ग्रुप रिलेटेड फाइल। हम लोग क्या करते हैं, चक चक के सारियां तस्वीरें भी उधर ही जा रही हैं, वीडियोस भी उधर ही जा रही है, किसी ने MP3 सॉन्ग भेज दिया वो भी जा रहा है, किसी के व्हाट्सएप की वो तस्वीर आई है जिसका नाम ही वो नंबर्स में लिखा है वो भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना। ऑर्गेनाइज योर डेटा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ताकि लोगों को फायदा हो, बिकॉज वट एवर यू विल डू यू आर गोइंग टू पब्लिश एज योर पोर्टफोलियो। ठीक हो गया। सो हमने क्या करना है, ग्रुप करना है फाइल्स को लॉजिकली इनटू फोल्डर्स। ये भी नहीं है कहें कि आज का काम, कल का काम, परसों का काम, डे 5, इस तरीके से नहीं, लॉजिकली आपने, ठीक है। और आपने क्या करना है, अच्छा एग्जाम्पल्स क्या है, डेटा का फोल्डर बनाना है तो उसमें सिर्फ डेटा ही हो। ये जो होता है ना /, दिस शोज इन लिनक्स वाले जानते हैं या प्रोग्रामिंग वाले जानते हैं, अगर / है ये फोल्डर को शो करती है। एंड फोल्डर को हम डायरेक्टरीज भी बोलते हैं, डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी, फोल्डर्स या डायरेक्टरी। हम स्क्रिप्ट का होगा तो उसमें स्क्रिप्ट होंगे, मॉडल्स होगा उसमें मॉडल्स, नोटबुक्स होंगी उसमें नोटबुक्स। तो हमने लॉजिकली ग्रुप्स बना दिए इनटू फोल्डर्स। तीसरा रूल क्लियर हो गया जी, चले आगे। ओके, देन द नेक्स्ट रूल विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सारे इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो फजूल हो यहाँ पे, ठीक है। फॉलो कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन। कौन सी कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन है, अगर आपने एक दफ़ा क्लीन डेटा पे क्लीन अंडरस्कोर डेटा यूज़ कर लिया, इसी तरीके का नेम दोबारा यूज़ करना है अगर किसी और डेटा को आप क्लीन करके सेव कर रहे हैं, या उस स्क्रिप्ट का नाम जो एक दफ़ा जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है सेम कन्वेंशन को यूज़ करें। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया वर्ब एंड नाउन, फॉर एग्जाम्पल वर्ब है मैंने क्या किया, नाउन किस पे किया, अगर आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज़ वर्ब फर्स्ट एंड नाउन सेकेंड। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले क्लीन अंडरस्कोर डेटा लिख दिया, अगली दफ़ा नाम आया तो डेटा अंडरस्कोर क्लीन लिख दिया। समझ ना बात को, स्वाइप ऐसा नहीं करना। यू शुड यूज़ द सेम एनोलॉजी जो आपने स्टार्ट में यूज़ की है और उसको पूरे प्रोजेक्ट में लेके चलना है। देन नंबर 5 इज ऐड वर्जनिंग व्हेन अप्रोप्रिएट। जब आपको ज़रूरत है तब वर्जन्स ऐड कर दें। और उसका मेथड क्या होना चाहिए, वर्जन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 3 मशीन लर्निंग के मॉडल बनाए हैं, मुझे पता है आपको नहीं पता अभी काफ़ी लोगों को कि क्या मॉडल्स हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो पहले मैंने बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी, मैं तीनों को सेव करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन देयर स्टेजेस। उनको बोलते हैं वर्जन्स, V1, V2 एंड यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक विद द डेट। आप वर्जन 1 वर्जन 2 भी कर सकते हैं, डेट के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वे टू अप्रोप्रिएटली सेव योर टाइम एंड योर एफर्ट्स। अच्छा जी, नंबर 6 पे चलते हैं। अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस। स्पेसेस तो यूज़ नहीं करनी, मैंने आपको अंडरस्कोर का बताया। अब आपके दिमाग में तब से क्वेश्चन आ रहा होगा कोई और चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, अंडरस्कोर मुश्किल हो जाता है, शिफ्ट दबा के ऊपर हाथ लेके जाना पड़ता है और वो दबानी पड़ती है माइनस की। नहीं, आपने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर और यूज़ नहीं करना एज स्पेसेस, ठीक है। और संजय दत्तला नहीं, तो समझ रहे हैं बात को। सो यू कैन नॉट यूज़ एनी अदर, @ नहीं यूज़ करना, पाउंड साइन या हैशटैग नहीं, % डॉलर कुछ नहीं यूज़ करना अदर देन अंडरस्कोर। ये कन्वेंशंस हैं बेसिकली जो इंटरनेशनली बड़ी रिनाउन है। एक और चीज़, अगर ਤੁਹਾਡੇ घर च पहले कोई बिल्लू होवे, अगले बच्चे का नाम बिल्लू हो जाता है? हो सकता है। अगर एक पहले आपके घर में बिलाल है तो क्या अगले बेटे या बेटे का नाम बिलाल हो सकता है? इवन दो मोहल्ले वाले भी नहीं रखते कि उन्होंने मुंडे का नाम बिलाल है। समझ रहे हैं बात की? यही काम आपने करना है, जो पाइथन के ऑलरेडी नेम स्पेसिफाइड हैं वो नहीं यूज करने नेमिंग में। इनको बोला जाता है रिजर्व कीवर्ड्स पाइथन के। कितनी अच्छी एग्जाम, मैंने आपको बोला था ना देसी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी, वही मैं कर रहा हूँ। पता नहीं अब आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं लगती, मैं चल रहा हूँ बस। ओके, सो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे ये फंक्शन है लिस्ट, डायरेक्टरी, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, इंट, इनपुट, प्रिंट, ये सारे फंक्शन हैं। आप गूगल पे भी इनकी लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कीवर्ड्स की भी लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब किसी का नाम क्लास नहीं रख देना आपके, किसी का नाम डेफ नहीं रख देना, डिफाइन फंक्शन के लिए होता है। इफ नहीं रख देना किसी का नाम, ठीक है, क्योंकि पाइथन के घर में पहले से इफ और क्लास हैं। दैट्स वाई यू नीड टू नॉट, यू डोंट यूज कीवर्ड्स एंड फंक्शंस जो पहले से बिल्ट इन हैं इनसाइड पाइथन। ये वो वाला पॉइंट है जो हर किसी को आना चाहिए, पता होना चाहिए। ट्रू फॉल्स तो हरगिज नहीं रखना किसी का नाम, ठीक है, ना फोल्डर का ना किसी फाइल का। क्यों नहीं रखना, उनके पास पहले से है,
राइट। और ये वैसे भी बुलियन ऑपरेटर है जो लैंग्वेज में बहुत यूज़ होता है। आगे चलें जी। आगे है जी हमारे पास नंबर 8 विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूज़ लिमिटेड लेंथ। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया डिस्क्रिप्टिव हो, लेकिन इतना सा डिस्क्रिप्टिव हो कि नाम छोटा सा ही रहे फिर भी। वो याद है एक मूवी के अंदर उससे नाम पूछ लेता है वो चन्ना स्वामी मित्तु से हम स्वामी करके, ये वो काम नहीं आपने यहाँ पे करना। जिनको नहीं पता मैं सिंपली बता देता हूँ कि बड़े नाम नहीं यूज़ करने। ठीक है, मैंने अगर लिखा है पाइथन का चिल्ला विद बाबा मार, मैं पीछे बरमा कातमुल आलिया और वो सारा कुछ नहीं लगा सकता, बिकॉज इट शुड बी शॉर्टर। ऑफ कोर्स नो ऑफेंस फॉर एनीथिंग एल्स, मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो राइट, यहाँ पे अगर आप चेक करें कि हमने किसी का नाम नहीं बड़ा करना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन रैंडम फ्रेश क्लासिफिकेशन मॉडल, ये कितना बड़ा नाम है, इस स्क्रिप्ट को फाइंड करते करते कोडिंग में एम्बेड करते करते टाइम लग जाना है। सो इट्स बेटर ट्रेन आरएफ मॉडल। सो आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी एब्रीवेशंस क्या हैं। ठीक है, वही नाम वही चीज़ आ गई ना, फिर बिलाल है बिल्लू कर देना। सो यू हैव टू यूज़ शॉर्ट नेम्स। वैसे आप मुझे चैट में बताएंगे आपका निक नेम क्या है, जस्ट फॉर फन, लेट्स सी हमारे पास क्या क्या निक नेम्स आ रहे हैं। बी वेरी ईजी, कोई मसला नहीं, आप बता सकते हैं। और हमारे पास अगर यहाँ पे फनी नेम्स आते हैं, आई विल शेयर दोज फनी नेम्स विद यू। आई मीन नॉट फनी नेम्स फनी, लेकिन फन नेम्स आई वुड से। अच्छा, मैं एक एनालिसिस किया हुआ है मैंने, मैं आपको बता भी देता हूँ। लड़कियों के नेम अच्छे ही होते हैं, साढ़े मुंडियां वाली पता नहीं की हो जाता है ना। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लड़कियों के नेम आ रहे हैं गुड़िया, ठीक है, मोमो आ गया, फिर हमारे पास है दिया आ गया, बनी आ गया, आफ़ा आ गया, ऑफ कोर्स अरफा को आफ़ा बोल देते हैं। बनी कायनात नेम है फीमेल का, उनको बनी बोला जा रहा है। एंड देन इसी तरीके से आबदा और सीधा सीधा आबी, देखिए कितना प्यारा नाम है। लड़कियां होंगी तो उन्हें रमीशा को मिशू बोल दिया, साडा ना बिलाल तो बिल्लू। सो ये हमें इस चीज़ को भी देखना है। शरी आ गया, एंड देन मैंने शोबी, शेबी बहुत चलता है हमारे पास नाम। एंड देन यस, एक हमारे हैं बड़े अच्छे डिज़ाइनर पाकिस्तान में, नॉट डिज़ाइनर लेकिन GFX मेंटोर वाले, इम्मी भाई, तो वो भी अपने आप को इम्मी कहते हैं। देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स। सो वही चीज़ यूज़ लिमिटेड लेंथ, एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है 9 नंबर पे हमारे पास जो होगा, अवॉइड स्टार्टिंग नेम विद नंबर्स। क्यों? अक्सर औकात ऐसा होता है जब आप नंबर से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, वो नंबर जो है वो अक्सर औकात आपके डेटा को सही तरीके से मैच नहीं कर पाता। अगर आप कर भी लेते हैं इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं हर स्क्रिप्ट को नंबर वाइज सेव करता हूँ ताकि आपको समझ आए। बट आई नो कि मैं नंबर वाइज सेव कर रहा हूँ, तो इसका पर्पज़ ही लर्निंग से, टीचिंग से है। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं यू डोंट यूज़ नंबर्स, ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा। यू कैन एंड इट विद नंबर्स, जैसे कि ये एंड हो रहा है, स्टार्ट ना कीजिए। आगे चलते हैं नंबर 10 पे। यूज़ प्लूरल फॉर्म्स फॉर कलेक्शंस। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है, नहीं समझ आई? इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। वो कहता है ना कि आपके इलाके में कितने बंदे रहते हैं, कोई बंदा ये नहीं कहता कि एक बंदे रहते हैं। कलेक्शंस इज ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। सो स्क्रिप्ट्स, डेटा सेट्स, स्क्रिप्ट्स, मॉडल्स, प्लॉट्स, फिगर्स, सो आपने हमेशा प्लूरल लिखना है, ठीक है। सो दैट शोज कि ये कलेक्शन है। नंबर 11 एंड द लास्ट वन इज ऑलवेज यूज रीडमी फाइल्स। रीडमी फाइल्स क्या होती है, मैं इसकी एग्जांपल आपको अभी दिखाता हूँ, जिसमें आपका कंटेंट सारे का सारा डिस्क्रिप्टिव वे में बताया जाता है। और इसकी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको अपनी गिटहब की प्रोफाइल के अंदर, जो मैंने रीडमी फाइल लिखी हुई है उसको शो करके। ये जो फाइल है ना रीडमी फाइल, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ सो इट विल शो कि इस पूरी रेपोजिटरी में क्या है। ये डिस्क्रिप्शन है पूरे कोर्स की, यहाँ पे मैंने दी हुई, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल के लिंक हैं, एंड ऑफ कोर्स ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ यहाँ पे। सो यू कैन सी हियर कि ये डिस्क्रिप्टिव फाइल है। रीडमी फाइल कैसे लिखते हैं ऑफ कोर्स आपको मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मार्कडाउन क्या होती है वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन रूल आपने फॉलो ये करना है कि हमेशा जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, आपने उस प्रोजेक्ट की रीडमी फाइल ज़रूर बनानी है। यू हैव टू क्रिएट द रीडमी फाइल, ठीक हो गया जी, ओके। और ये मार्कडाउन लैंग्वेज में बनती है, और मार्कडाउन लैंग्वेज का ये 72 मिनट्स का ट्यूटोरियल जो है ये आपको आज मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास अगले 2 दिन होंगे सीखने के लिए। सो यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस दिस वन एज वेल।
और ये काफ़ी लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट गाइडलाइन। ये 72 मिनट्स के अंदर ना आपको ये एक लैंग्वेज आ जाएगी जिसका नाम है मार्कडाउन। सिंपल, सिर्फ 72 मिनट्स में, एंड यू कैन राइट डाउन ऑन योर CV कि मुझे मार्कडाउन आती है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। ये जिनको लैटिक का पता है, लेटक या लाटक जो भी बोलते हैं, लेटेक्स लिखा जाता है, जैसे लेटक कहा जाता है, उसे टेक लैंग्वेज भी बोला जाता है। उसके साथ आप अगर वो यूज़ करते हैं तो वो सिमिलर वे में ऐसे चलती है जैसे मार्कडाउन चलती है। ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल है, नेमिंग रूल्स की कुछ चीज़ें बताई हैं। जनरल हो, डिस्क्रिप्टिव हो, नेम्स फोल्डर्स होने चाहिए, कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन हो, वर्जनिंग हो, वर्ड स्पेशल कैरेक्टर एंड रीडमी फाइल्स, ये मैंने सभी को कंबाइन कर दिया, ठीक है। एंड इट्स बेटर कि अगर आप इस लेक्चर को एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है। जितने मैंने रूल्स बताए हैं इनको दोबारा से जाके एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जब भी आपने नेमिंग कन्वेंशन देनी है। इसका बेस्ट वे क्या होता है, आप इन रूल्स को लिखें अपने पेज पे और उसको अपने सामने कहीं पे प्रिंट करके रख दें। एक और तरीका हो सकता है, ग्रीन कलर का पेज लेके उसके ऊपर लिख लें, सेव कर लें। पिंक हो, ग्रीन हो, लाइट कलर का हो, वाइट से डिफरेंट हो पेज, देन इट विल हेल्प यू, राइट। ये थे जी 11 टॉप रूल्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशंस, जो आप कोडिंग के अंदर, खासतौर पर पाइथन और डेटा साइंस के अंदर यूज़ करते हैं।